आपका पहला सवाल है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? ऑप्शन ए सामान्य नमक, ऑप्शन बी समुद्र, ऑप्शन सी स्टार्च, ऑप्शन डी ग्लूकोज। तो बताइए हमें। तो चलिएगा, इसका आंसर है ऑप्शन ए सामान्य नमक। आपका दूसरा सवाल है, लोहे पर जंग लगती है। ऑप्शन ए फेरिक ऑक्साइड से, ऑप्शन बी जलयोजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, ऑप्शन सी क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी के कारण। तो चलिए, इसका आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी के कारण। आपका तीसरा सवाल है, इंसुलिन की खोज की थी। ऑप्शन ए बेंटिंग ने, ऑप्शन बी डोमेक ने, ऑप्शन सी रोनाल्ड राउस ने, ऑप्शन डी हार्वे ने। तो बताइए हमें, इंसुलिन की खोज की थी। तो चलिए, इसका आंसर है ऑप्शन ए बेंटिंग ने। आपका चौथा सवाल है, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन ए ऊष्मा उपचार से, ऑप्शन बी हाइड्रोजनीकरण द्वारा, ऑप्शन सी ऑक्सीजन द्वारा, ऑप्शन डी एंजाइमों के द्वारा। तो चलिएगा, इसका आंसर है ऑप्शन बी हाइड्रोजनीकरण द्वारा। आपका पांचवा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? ऑप्शन ए जस्ता, ऑप्शन बी स्टील, ऑप्शन सी सीसा, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो बताइए हमें, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? तो चलिए, इसका आंसर है ऑप्शन बी स्टील। आपका छठवां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? ऑप्शन ए भाप अंगार गैस, ऑप्शन बी प्रोड्यूसर गैस, ऑप्शन सी हास गैस, ऑप्शन डी मार्स गैस। तो चलिएगा, इसका आंसर है ऑप्शन सी हास गैस। आपका सातवां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारकीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? ऑप्शन ए फास्फोरस, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी गंधक। तो बताइए हमें, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? तो चलिएगा, इसका आंसर है ऑप्शन बी सोडियम। आपका आठवां सवाल है, फेदम है। ऑप्शन ए एक मछली होती है, ऑप्शन बी एक पौधे का नाम है, ऑप्शन सी एक बर्तन को कहते हैं, ऑप्शन डी एक माप है। तो चलिएगा, इसका आंसर है ऑप्शन डी एक माप है। आपका नौवां सवाल है, रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? ऑप्शन ए भूकंप की तीव्रता, ऑप्शन बी वायु की गति, ऑप्शन सी समुद्र की गहराई, ऑप्शन डी शरीर का माप। तो बताइए हमें, रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? तो चलिएगा, इसका आंसर है ऑप्शन ए भूकंप की तीव्रता। आपका 10वां सवाल है, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन हैं? ऑप्शन ए आइंस्टाइन, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन डी मैडम क्यूरी। तो बताइए हमें, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन हैं? तो चलिएगा, इसका आंसर है ऑप्शन सी अल्फ्रेड नोबेल। आपका 11वां सवाल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए सोडियम बाइकार्बोनेट से, ऑप्शन बी जिप्सम से, ऑप्शन सी यूरिया से, ऑप्शन डी कार्बन से। तो बताइए हमें, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। तो चलिएगा, इसका आंसर है ऑप्शन बी जिप्सम से। प्रश्न 12, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? ऑप्शन ए एक्स किरणें, ऑप्शन बी लेजर किरणें, ऑप्शन सी गामा किरणें, ऑप्शन डी कैथोड किरणें। तो बताइए हमें। तो चलिएगा, इसका आंसर है ऑप्शन बी लेजर किरणें। प्रश्न 13, रडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं?
ऑप्शन ए विद्युत तरंगे, ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय तरंगे, ऑप्शन सी ध्वनि तरंगे, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए हमें। तो चलिएगा, इसका आंसर है ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय तरंगे। प्रश्न 14, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए सूर्य की रोशनी नीली होती है, ऑप्शन बी वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन, ऑप्शन सी प्रकाश परावर्तन, ऑप्शन डी प्रकाश अपवर्तन। तो बताइए हमें, प्रकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है। तो चलिएगा, इसका आंसर है ऑप्शन बी वायु में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन। प्रश्न 15, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है, तो उसका पिच। ऑप्शन ए उतना ही सुनाई देगा, ऑप्शन बी अधिक सुनाई देगा, ऑप्शन सी कम सुनाई देता है, ऑप्शन डी पहले कम और फिर अधिक। तो बताइए हमें, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच। तो चलिएगा, इसका आंसर है ऑप्शन बी अधिक सुनाई देता है।